میں کس کے پاس ایسے جنازے میں شریک ہو جانا کرتے ہیں سب نہیں بتا رہے گا. جنازے کے بعد احتجاجی کار ہوگا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد كل نفس ذائقة الموت. تمام حضرات صرف درش ہے کہ اپنے صفوں میں رہے، صفیں نہ توڑے، صفوں کے اندر رہے اور اسی ترتیب سے رہے. جنازہ ہو جائے گا. جنازہ ہونے کے بعد ان حضرات کا خیال ہے تھوڑا احتجاج کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ بچہ جس طرح یہ اس ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے دنیا سے چلا گیا، تو یہاں اس سے پہلے سینکڑوں مائیں، بچے اور افراد اسی طرح شہید ہوئے ہیں. اسی پیپوں کے اوپر چڑھ کر آگے پھر وہ پھسل جاتے ہیں اور گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے، روزمرہ کا یہ معمول ہے. یہ اہل محلہ کے جتنے حضرات ہیں، تمام مسجدوں کے نمازی حضرات بھی ہیں اور علاقے کے سارے لوگ موجود ہیں. یہاں کے معززین بھی موجود ہیں. بولو بھائی. خبر ہوگا یا مشران ولاړ بخبله بکړي. عرض یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف آپ کو ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑی تکلیف ہے اور سارے اہل محلے اور علاقے کو تکلیف ہے. روزمرہ یہ لاشیں اٹھاتے ہیں، روزمرہ یہ لوگ اپنے پیروں اور ہاتھوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یا تو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یا قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بچہ نوجوان یہ شہید ہوا، بچے شہید ہو جاتے ہیں اور مائیں شہید ہوتی ہیں، بہنیں شہید ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں. بہت سارے زخمی ہیں، ہاتھوں پیروں سے محروم ہو گئے، بہت بیچارے اپنے دماغوں سے محروم ہو گئے. یہ سلسلہ اہل محلے کے ساتھ ہمارے انتظامیہ یہ دیکھ رہی ہے اور انتظامیہ یہ اہل محلے کو مذاق سمجھتے ہیں شاید، اس لیے کہ یہ سلسلے دیکھ رہے ہیں اور پھر روزمرہ نئے نئے مشکلات بھی سامنے لا رہے ہیں. یہ پیپ بچھایا گیا، دوسرے پیپ بچھایا گیا اور اوپر انتظام کوئی نہیں ہے پوری کا. یہاں سے ایک آدمی، لنگڑا آدمی یا عورتی اور بیچارے معذور لوگ یہاں سے اس پل تک تو نہیں جا سکتے نا. بہت سارے پل یہ سامنے جو یہ روڈ سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر سینکڑوں پل لگائے گئے ہیں اور پرانے پلوں کو ہٹا کر ایک گراؤنڈ میں کہیں پڑے ہوں گے، وہ تیار پل اٹھا کر ادھر لگاتے. تیار پل پڑے ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ یہ ہمارے حکومت
हुकूमत जो है तमाशाई बनी हुई है, हुकूमत इस चीज के ऊपर गौर नहीं कर रही है, या तो पता नहीं क्या बात है, इस इलाके वालों को मजाक समझते हैं, और या इस पर खुश है कि ये लोग मरते रहे। हम एहतजाज करते हैं और ये तमाम तमाजी जो यहाँ खड़े हैं, और हमने मैयत को रोका हुआ है, रोड पे रखा हुआ है, इसलिए कि हमारा एहतजाज नोट हो जाए। जुमे के दिन आसपास के सारे लोग रोड पे निकल आए थे और मुझे पता चला तो मैं खुद आया, बावजूद इसके कि मुझे तकलीफ है, मैं खुद आया, मैंने बयान किया। हमारे इलाके के डीएसपी साहब तशरीफ लाए और रेंजर हजरात तशरीफ लाए थे। डीएसपी साहब ने कहा, मैंने कहा कि हमारे डीएसपी साहब तशरीफ लाए हैं, उसके जरिए से हमारी आवाज पहुंच जाएगी, मेरी उम्मीद है। उसने कहा ना मौलवी साहब, ये काम हल करवाना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ आवाज नहीं पहुंचानी बल्कि ये करवाना है। तो कब करवाओगे? जब हजारों लोग मर जाएंगे यहाँ पर हमारे बच्चे हमारी औरतें और मर्द और रोजमर्रा ये लोग मरते रहेंगे, तो ये बहुत सारे मर जाएंगे, उसके बाद आप इस मसले को हल करेंगे। मैं इंतजामिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ और मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा ये एहतजाज इसको सही नोटिस मिलाए और हमारा मसला हल किया जाए। आप हजरात को मंजूर है? मंजूर है? आप हजरात को मंजूर है? तकबीर बुलंद करो। हमारे इस मसले को हल करो, हमारे इस मसले को यहाँ पर पुल लगाया जाए, यहाँ पर इलाके की जरूरत को पूरी की जाए, इलाके की जरूरत को हुकूमत के वक्त इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल दरामद करे। आपको ये भी आपका भी मुतालिबा है जी, हम सब हमारा ये मुतालिबा आज ही पहुंचाया जाए। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। मुझे एहसास है कि हमारे पीछे जो गाड़ियों का एक सिलसिला बहुत दूर तक, ये हमारे ट्रैफिक जो रोका गया है, इसमें कितने गाड़ी वालों को, ट्रैफिक वालों को तकलीफ होगी, यहाँ पर मुसाफिर होंगे, लेकिन चूंकि वो तकलीफ, चूंकि हम भी तकलीफ में हैं, मजबूरन हमने इस रोड को बंद किया हुआ है। और अगर ये मुतालबा हल नहीं हुआ, रोजाना रोड बंद करेंगे इंशाअल्लाह। एहतजाज में शरीक होंगे, इलाके की जरूरत को पूरी की जाए, इस पर अमल दरामद किया जाए। के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद है और डॉक्टर महबूब साहब दीगर जितने हजरात हैं और इलाके के अइम्मा हजरात, खुतबा हजरात ये मौजूद है। इनकी मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूँ, इन सब की तरफ से कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। जनाजे के लिए आप साफी मनाएं। ये आगे हजरात जो नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं वो पीछे चले जाए या साइड पे चले जाए। उधर साइड पे आप छोटे रोड के ऊपर सर्विस रोड पे खड़े हो सकते हो, इमाम के पीछे सर्विस रोड पे दाएं पे ही खड़े हो जाए। यहाँ तैयार है, जनाजा होगा। जनाजे के बाद ये जनाजे के बाद एहतजाज होगा और अपने भी जगह पे करेगा। नमाज तैयारी करो। सब सब बराबर नमाज जनाजे की तैयारी करो। सब समर के पीछे रह जाओ, ये पान लो। बादल खामोश इख्तियार करो,
सब लोग खामोश हो, जनाब सब खामोश हो गए. जनाजे वाला वाला सुरा शेडोल जनाजे की नियत कर ले. नियत करता हूँ जनाजे नमाज की फर्ज किफाया. नियत करता हूँ नमाज जनाजे की फर्ज किफाया वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते इस मस्जिद की दुआ कर ले और मस्जिद के पीछे आ जाए. कई साथी बेचारे मस्जिद के आगे आगे हैं, जनाजे की नमाज से खामखा महरूम हो रहे हैं. कई साथी शोर शराबे में मशगूल हैं, जनाजे की नमाज से महरूम हो रहे हैं. मेरा ये अर्ज है कि हमारे पीछे आ जाएं, जनाजे की नमाज में शिरकत कर लें. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब अपने बैठ जाओ. बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ. बैठ जाओ भाई. बैठ जाओ. हम भी कर रहे हैं. तेरे खून से, तेरे खून से, तेरे खून से इंकलाब आएगा. तेरे खून से इंकलाब आएगा. हेलो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूं। आज हमारा यहाँ पे मैयत जनाजे समेत रोड के ऊपर बैठने का मकसद क्या है? हम इस मुल्क के शहरी हैं और हर मुल्क और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उसके आवाम को वो बुनियादी सहूलियात मुहैया करे जिसमें तालीम, सेहत, रोजगार और बाकी सहूलियात आती है। आज जैसे शरई लिहाज से अगर देखें, मैयत को गुस्ल भी आराम से दिया जाता है, लेकिन आज इस तारीखी में हम इस रोड पे खड़े हैं, मैयत समेत जनाजे को रोड पे रखा है, तो हम मजबूर हो गए हैं। अहले मोहल्ला मजबूर है कि उनका जो मुतालबा था कि इस रोड के ऊपर हमें ब्रिज बना के दिया जाए, वो हुकूमत से कोई जायदाद नहीं मांग रहे, वो हुकूमत से कोई रिश्वत कमीशन नहीं मांग रहे, वो हुकूमत से नौकरियां नहीं मांग रहे। ये आए रोज जो ये पानी का पाप बिछा हुआ है, इसके ऊपर अमवात हो रही है, इंसानी जानें ज़ाया हो रही है। हुकूमत लोग होश के नाखुन लाए, थोड़ा सा इंसानियत की फिक्र करे, ये इंसानियत का तकाजा है। इधर कोई सियासी मसला नहीं है, इधर आप ब्रिज लगाए, अहले मोहल्ला को बना के दे, कोई पार्टी यहाँ नहीं आ रही। ये सारे जो निकले हैं, ये अहले मोहल्ला निकले हैं। हुकूमत वक्त अगर सुन रही है, होना तो चाहिए कि ये मैयत इस रोड पे हमने रखी है, हुकूमत का कोई ना कोई नुमाइंदा या सिटी गवर्नमेंट का नुमाइंदा इस वक्त मौजूद होता। ये इंसान शहीद हुआ है, मरा हुआ है, कोई जानवर नहीं है। इनको एहसास होना चाहिए। अगर फिर भी इनको एहसास नहीं है तो ये रोडों पे हम मरते रहेंगे, ये जनाजे उठाते रहेंगे, मगर ये रोड पे नहीं खुलेंगे। फिर ये एहतजाज का दायरा वसी हो जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि जो पाप बिछी हुई है, अगर इसका इंतजाम नहीं कर सकते, ये तो किसी जानवर ने किया है, ये किसी इंसान के काम नहीं है, किसी इंसान ठेकेदार के काम नहीं है। फिर भी अगर ये हो गया है, हम ब्रिज का फौरन मुतालबा करते हैं। हमारे मुतालबा दूर खुदा इस मैयत के ऊपर रहम का है, ये जनाजे के ऊपर रहम का है, ये रोड पे पड़ा हुआ है, आपसे एहतजाज कर रहा है कि हमें सिर्फ ब्रिज चाहिए, हमें सिर्फ ब्रिज चाहिए। खून का हिसाब, जालिमा जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमा जवाब दो, खून का हिसाब दो। नारे तकबीर, हिसाब तेरे खून से, इंकलाब आएगा, हिसाब तेरे खून से, इंकलाब आएगा। जिस तरह यहाँ मुझसे पहले अर्ज किया गया कि डीएसपी साहब इधर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये काम होगा। पुलिस का काम ब्रिज लगवाना नहीं है, ये काम हुकूमत वक्त का है और बल्दियात सिटी गवर्नमेंट का है। उनकी नुमाइंदगी को ऊपर आना चाहिए था, उनको हमें यकीन दहानी करानी चाहिए थी। हम डीएसपी के यकीन दहानी के ऊपर नहीं है। हम मुतालबा करते हैं सिटी गवर्नमेंट से, जो पीपी की हुकूमत है, उनसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये इंसानी जानों का सिला बंद करे या हमें ब्रिज बना के दे, वरना ये एहतजाज का रास्ता फिर वसी हो जाएगा, फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहलियान इलाका के आज जो लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, मैंने अभी हमारे भाइयों ने साथियों ने बताया कि इस महीने में तकरीबन कुछ 10 से 12 लोग जो हैं एक्सीडेंट में जिनकी जानें गई हैं, तो ये बड़ा एक जुल्म की बात है। और इससे पहले भी सैकड़ों लोग इस रोड के ऊपर शहीद हो चुके हैं इस गाड़ियों के नीचे आकर। तो मैंने अभी अपने भाई से, फजल कयूम साहब से और बाकी भी दोस्तों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी एक डेड लाइन इनको गवर्नमेंट सिंध को और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक डेड लाइन दे दी जाए। पहले भी कई दफा ये बातें हो चुकी हैं,
لیکن ابھی جو ہم اس کو ڈیڈ لائن دیں کہ ہم 3 دن 5 دن یا جتنے بھی آپ متفقہ کا فیصلہ کریں یہاں کے علاقے کے لوگ، اور پھر جب وہ دن اگر کراس ہو جائے تو پھر ہم یہاں پہ سارے لوگ مل کے انشاءاللہ پوری کراچی سے سب لوگ جو جن کا بھی جن خاندانوں کا ہمارے اہلیہ نے علاقہ کا جو نقصان ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ اس روڈ کے اوپر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک یہاں پہ برج نہیں لگ جاتا. برج لگائیں گے، اٹھا کر لے کے آئیں گے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہاں پہ. یہ برج لگانا کوئی 4 سے 10 گھنٹوں کا کام ہے. لوہے کے برج پڑے ہوئے کراچی میں بہت ساری جگہ پہ. لیکن اگر گورنمنٹ وہاں چائنا کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انہوں نے کچھ دنوں میں چند دنوں میں وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے لیے ایک اتنا بڑا ہاسپٹل کیمپ کیا اپنے لوگوں کے لیے. تو یہاں تو سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے مل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم ان کو جو بھی ٹائم دیں گے 2 دن 3 دن کا 5 دن کا یا 6 دن کا، اس کے علاوہ 7ویں دن تک اگر انہوں نے برج یہاں نہیں لگائے اس علاقے میں تو پھر ہم سارے مل کے اس روڈ کو اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک یہ برج یہاں لگ نہیں جاتا. اس وقت آپ یہ روڈ بند رکھیں گے انشاءاللہ. متفق کہیں گے پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سارے حکومت وقت سندھ گورنمنٹ سے ہم بھی بات بھی کریں گے، ان کو ذمہ داران سے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والوں سے، اور ان سے ہم وارننگ دیں گے ان کو کہ اس ڈیڈ لائن میں اگر آپ نے یہاں پہ پل نہیں لگایا یہاں تو پھر ہم اس وقت تک آخری دم تک یہاں بیٹھیں گے جب روڈ بند رکھیں گے. اور یہ انشاءاللہ پورا شہر کراچی بند ہوگا یہاں پہ. تو آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اس بات کو حق میں نعرہ لگائیں کہ ہم بیٹھیں گے سارے یہاں پہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے مل کے اس کو فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ. یہ جب تک ہم یہاں بیٹھیں گے کبھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی کہتے کہ پل کا یہاں سنگ بنیاد رکھا تھا، یہاں سے کہیں اور اٹھا کے لے گئے، لیکن انشاءاللہ مل کے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہمارا بھائی جو یہاں شہید ہوا ہے اس کے والد بزرگوار، اس کے خاندان والے، میرے دوستوں سمجھ نہیں آتا ہے بات کہاں سے شروع کی جائے. یہ بات درست ہے کہ ہمیں ان کو ڈیڈ لائن دینا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ان کو ڈیڈ لائن نہیں دیں گے، اگر ہم یہاں مظاہرہ نہیں کریں گے تو اس شہر میں آپ کے لیے کوئی پل باقی نہیں ہے جو آپ کے لیے لگایا جا سکے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ جو لوگ آج تک شہید ہوئے ہیں ان کا خون کس کی گردن پر ہے؟ وہ لوگ اس خون کے لیے کون لوگ جواب دہ ہیں کہ جو آج تک اس سڑک پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہے ہیں؟ ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو. ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جو ہمارا خون گرتا رہتا ہے، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہم سے چھنتے رہتے ہیں، ان کی کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے. آج ان کا ٹریفک بند ہوا ہے تو یہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے، ورنہ یہاں پہ لاشیں اٹھتے رہے کوئی آپ کے پاس پوچھنے والا نہیں ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس شہر کا حال عجیب ہے، لیکن اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اس ملک کی، اس شہر کی باغڈور ہے. میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں ہم انسانوں کی طرح زندگی گزاریں، ہمیں انسانوں والے حقوق حاصل ہوں، تو آپ یاد رکھیے کہ حقوق کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آپ باہر نکلے ہیں تو آپ یہاں پل لگے گا انشاءاللہ. ہم یہاں طے کریں گے کہ 10 دن بعد یا 8 دن بعد اگر پل نہیں لگا
5 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 5 दिन तक पुल नहीं लगा तो हम सब यहाँ जमा होंगे। पीछे लेके आना होगा, भाई वजीर बल्दियात को यहाँ आना होगा और रेंजर और डीआईजी को बुलाएं, उसके सामने आ जाएंगे ना। ये बात मेरे भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि झूठी तसल्लियों से हम खुद उठ के नहीं जाएंगे कि खुद ही डेडलाइन दे दें और खुद ही उठकर चले जाएं। हम इस बात का इंतजार करेंगे कि जिम्मेदार यहाँ आए, लोगों को बताएं, उसमें बल्दियात के मिनिस्टर हो, यहाँ का मेयर कराची हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो यहाँ का चेयरमैन है वो आए, और सबसे बढ़कर वाटर बोर्ड वाला यहाँ आए, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड, कि जिसने ये अहमकाना हरकत की है, ये जलालत की है कि सड़कों के ऊपर चलने के रास्तों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछाई हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ये एहतजाज अगर खत्म हो गया तो आप यकीन रखिए, अगर आप घर चले गए तो यहाँ कोई पुल नहीं बनेगा। ये पुल सिर्फ उस सूरत में बनेगा कि अगर आप यहाँ मौजूद रहेंगे, आपके बुजुर्ग और हम सब यहाँ बैठेंगे और इनसे वादा लेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे हमें पुल बनता नजर नहीं आया तो उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो बहुत बाद आगे तक जाएगी। मैं आपसे ये अपील करता हूँ, मैं जो अहले खाना है इनके बिहाफ पर अहले मोहल्ला से अपील करता हूँ कि हम 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे सिर्फ, उसके बाद इस शहीद के लिए FIR कटाई जाएगी और वो FIR चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के खिलाफ होगी, वो FIR वाटर बोर्ड के डायरेक्टर के खिलाफ होगी और वो FIR मुशीर बल्दियात के खिलाफ होगी कि जो इस सब के जिम्मेदार हैं। क्या आपको ये मंजूर है? मेरे दोस्त ये बता रहे हैं, जो अहले हुक्मरान है, अहले हुक्मरानों के हुक्मरान हैं यहाँ बने बैठे हैं, वो ये बात जान ले कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे जब तक जो है यहाँ जिम्मेदारान नहीं आते हैं। कम से कम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन वाटर बोर्ड और मेयर कराची आए और हमें बताए कि किस दिन तक वो इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमारे बुजुर्गों के दरमियान बैठकर वो इस बात का फैसला करें, हमें बता के जाएं, वादा करके जाएं, और अगर वो नहीं आते तो फिर हम भी यहीं बैठे हैं और देखते हैं कि क्या होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें पुल चाहिए, हिसाब तेरे खून से इंकलाब आएगा, हिसाब तेरे खून से इंकलाब आएगा। आवाज का ऊंचा आवाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वक्त भी हम अपना ख्याल ना रखें, अपने बच्चों का ख्याल ना रखें, अपने माँ बहनों का ख्याल ना रखें तो कब ख्याल रखेंगे? हमारे साथ तो हुकूमत सौतेली माँ जैसे सलूक कर रही है, कच्ची आबादी वालों को तो इंसान ही नहीं समझते। ये पुल, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन ये अहमकों ने, जो मैं खुल के कहता हूँ, के वालों ने ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया। वहाँ भी हमारे भाई है, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारी बहन है, वो भी जरूरत थी, लेकिन उस जरूरत के बाद ये भी जरूरी है। और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्यों नहीं लगाया गया, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ। उसके बाद उस नायल हुक्मरान, उस वाटर बोर्ड वालों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पाइप हमारे लिए क्यों मौत के गले बना दिया, क्यों हमारे लिए मौत की वादी बना दी। हमारे बच्चे, हमारे माए, हमारे बहनें इसी तरीके से मरती रहेगी। मौत तो बरहक है, वो तो आएगा जिस तरीके से आना है, लेकिन ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम इस जुल्म के लिए आप लोगों से अपील करते हैं कि आज अपने जुल्म के लिए, इस जुल्म से निजात के लिए आवाज उठाओ। हम यहाँ सियासत जो करते हैं अल्लाह उनके भी बेड़ा गर्क करे, सियासत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे इलाके का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, हमारे बहनों का मसला है। ये इलाका वो इलाका, हम सब बहन भाई हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते। एक महीने में, 2 महीने में हम रोड नहीं पार कर सकते। तो ये हमारे साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है? ये जुल्म कौन रोकेगा, किस तरीके से रोकेगा, कौन रोके, हमें बंदा बताए ताकि हम उनसे पूछे, अब उनसे अपना हक मांगे और हक हमें कब होगा देंगे ये लोग। हमारे पास देखो, हम तो कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमारे गलियां देखो, हमारे पास पानी देखो, हमारे साथ गटर लाइनें देखो, न गटर लाइनों का सिस्टम है, न सीवरेज लाइन का सिस्टम है, न फिर ये इस इलाके के लिए जितना फंड आता है वो लोग खुद खा जाते हैं। हम कहते हैं खाने दो,
हमें कोई जरूरत नहीं है। हम कच्ची आबादी में, एक गलियों में, एक कचरों में भी खुश हैं, लेकिन इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कटती है, और आते हैं और हमें तसल्ली दे के चले जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद आएंगे, प्रिडिक्शन पेज लगाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरा मौत वाक़या हो जाता है। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसके बाद मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि आप एहतजाज जारी रखें, और जब तक हमें कोई अच्छा नुमाइंदा ना आए, चाहे वो हुकूमत सिंध का हो या बल्दियात का हो या वाटर बोर्ड का हो, हमें मुतमईन ना करें, हम यहाँ से नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। मंजूर है? आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।